हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे क्लास में। तो आज हम एक्सरसाइज 56 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, परसेंटेज के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में क्या है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज ऑफ शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग डायग्राम। ईच डायग्राम हैज 100 डिवीजन। यानी कि एक जो डायग्राम के रूप में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ABCD, इसमें हर डायग्राम में कितने हैं, 100 डिवीजन बने हुए हैं। ठीक है, तो अब जो शेडेड पोर्शन है, जो कलर किया हुआ पोर्शन है, उसका हमको परसेंटेज निकालना है। तो देखो 1 का ए में क्या है, देखो अगर देखो तो क्या है, सबसे पहले तो क्या है, 100 डिवीजन है और उसमें शेडेड पोर्शन क्या है। तो यहाँ पर कितना, इधर से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितने हैं, 10 है। ठीक है, और इधर से अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5। तो 10 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। यानी कि शेडेड पोर्शन कितने हो गए, 50 हो गए। ठीक है, तो देखो अब चूंकि नॉमिनेटर डेनोमिनेटर कहता है कि नॉमिनेटर ऊपर को बोलते हैं और डेनोमिनेटर नीचे बोलते हैं। अब देखो डेनोमिनेटर टोटल कितना है, तो टोटल तो हमारा 100 है ना, टोटल डिवीजन कितने हैं, 100 है, और शेडेड पोर्शन कितना हो गया, 50। यहाँ लिखेंगे 50। और जब भी किसी चीज का परसेंटेज निकालते हैं तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 100 से 100 कट गया, बचा कितना, 50, यानी कि 50% ए का आंसर हो गया। अब देखो यहाँ बी का दिखाते हैं, बी का कितना है, टोटल डिवीजन कितने हो गए, 100, तो नीचे लिखा 100। अब देखो शेडेड पोर्शन कितने हैं, तो मैं काउंट कर लेती हूँ 1 2 3 4 5, और इधर कितना, इधर भी 5 है, यानी कि 10, तो हो गया 10। और नंबर ऑफ डिवीजन कितने थे, 10 थे। अब इसे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई किए, तो 100 से 100 यहाँ कट गया, बचा कितना, 10, यानी कि 10% इसका आंसर हो गया। अब देखो सी में कितना है शेडेड पोर्शन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हो गए 100, शेडेड पोर्शन कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 और यहाँ 10, कितना हो गए, 20 हो गए, और इधर इधर मिला कितने हो गए, 22। शेडेड पोर्शन कितना हो गया, 22। और इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 100 से 100 कट गया, बचा 22, यानी कि 22% सी का आंसर हो गया। अब देखो डी में कितने टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है, 100। शेडेड पोर्शन कितना है, इधर से गिनते हैं तो 10 हो गया, इधर से हो गया 10, यानी कि 10 10 हो गया 20, और बीच में कितना है 4, यानी कि 24। अब इसे 100 से मल्टीप्लाई, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। देखो नियम कहता है कि जब भी किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना, उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा परसेंटेज निकलेगा। तो 24, 100 टोटल था, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने थे, 24, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 से 100 कट गया, बचा कितना, 24, यानी कि 24% इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये नंबर 1 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नंबर 2 में क्या है, इन द फॉलोइंग डायग्राम देयर आर 100 इक्वल डिवीजन। यानी कि जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें 100 इक्वल डिवीजन दिए हुए, 100 डिवीजन बने हुए हैं। सेट द इंडिकेटेड पोर्शन, यानी कि क्वेश्चन में जो बताया गया है उतना पोर्शन को सेट करना है। तो कितना बनना है, 2 का ए में बताया गया है 12%। ठीक है, 2 का ए में बताया गया है 12%, तो 12% को सेट करना है। तो कैसे पता चलेगा 12%, तो देखो 12% का मतलब हो गया 12/100, यानी कि टोटल कितने हैं, टोटल हमारा 100 है, और 100 में से कितना भाग को सेट करना है, 12 भाग को सेट करना है। तो हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमको 12 भाग को सेट करना है, तो 12 भाग को हम सेट कर देंगे 1, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, जैसे इच्छा हो वैसे सेट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 भाग को हमने सेट कर दिया। तो यही आपको दिखाना है। नंबर 2 में कितना, बी में कितना है, बी में है 21%। 21% यानी कि 21/100, टोटल कितने हुए 100, 100 में से 21, नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन कितना हो गया 21, ऊपर वाला का नंबर होता है, यानी कि 21 भाग को हमको सेट करना होगा। तो 21 भाग को सेडेड करना है। तो देखो
यहाँ पर हमने कितना किया होता 12, तो यहाँ पर 12 हुआ। अब इसी को 21 बनाते हैं। आप दूसरा आपको इसी बुक में बना लेना। तो देखो 12 हो गया, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी कि 10, 10, 20 और 1 21। उसके बाद क्या कह रहा है, सी में कह रहा है 30%। 30% यानी कि क्या हो गया 30/100, यानी कि शेडेड पोर्शन कितना हो गया, ऊपर वाले 100 टोटल हो गया और शेडेड पोर्शन की नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन कितने हो गए 30, यानी कि 30 भाग को हमको शेड करना होगा। तो देखो सबसे पहले वाले में 12 को किया था, उसके बाद वाले 21 किया, 30 को, तो इसी में हम कर दे रहे हैं। आप अलग अलग करके बनाना, ठीक है। तो 30 पोर्शन तो कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो गया। इसको पूरा कर देंगे तो 30 पोर्शन हो जाए, 30 पोर्शन जाए। इसको भी कर देते हैं। हमने एक ही जगह करके बताया है, लेकिन आप अलग अलग करना। इसमें 12 भाग को सेट करना, इसमें 21 भाग को सेट करना, इसमें 30 भाग को सेट करना। इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्रैक्शन, यानी कि देखो इसमें ए में क्या दिया हुआ है 10% इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि 10% के बराबर क्या फ्रैक्शन होगा, यानी कि 10% को फ्रैक्शन बनाना है। तो देखो 10% यानी कि 10/100, 10/100 हो गया। अब देखो 10/100 तो हो गया, लेकिन इसको क्या करना है फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन का मतलब कहता है कि छोटा से छोटा करना है। तो देखो 10/100 हो गया, 10/100 के नीचे एक जीरो से ऊपर का जीरो हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/10, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 1/10। अब देखो बी में क्या है, बी में है 70%, 70% इज इक्वल टू क्या होगा, तो यानी कि 70%, तो 70% का 70/% का मतलब होता है कि 100, 70/100। अब देखो इसके एक जीरो से एक जीरो काट दिया तो क्या बचा 7/10, यानी कि 7/10। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, फिर ब्लैंक वाली जगह पर क्या भराएगा 7/10। अब सी में देखो, सी में है 40%, 40%, यानी कि 40/100। अब इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 कट गया, यानी क्या बचा 2/5। तो यहाँ खाली स्थान वाली जगह पे क्या भराएगा 2/5, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट द फ्रैक्शनल नंबर डिनोटिंग द फॉलोइंग परसेंटेज। यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन के शेप में तो लाना ही है, लेकिन परसेंटेज को भी डिनोटेज करना चाहिए, यानी कि नीचे 100 वाला पोर्शन रहना चाहिए, यानी कि 100 को वो शो करना चाहिए। तो उसी को कहते हैं कि परसेंटेज को भी डिनोट करना चाहिए, लेकिन फ्रैक्शन में भी इसको बनाना है। तो देखो ये में क्या है 25%, यानी 25% का क्या होता है 25/100, तो यही इसका आंसर हो गया। अब देखो बी में क्या है, बी में है 75%, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 75/100, यानी कि फ्रैक्शन के शेप में भी आ गया और नीचे 100 है, तो इसीलिए परसेंटेज को भी डिनोट कर रहा है सी में। और इसके पहले जो सिर्फ फ्रैक्शन करने बोला था नंबर 3 में, तो इसमें क्या करते थे काट के इसको छोटा कर देते थे, लेकिन इसमें परसेंटेज को भी शो करना है, नीचे 100 रहना चाहिए, तो वही इसलिए 70/100 इसमें कोई कटिंग नहीं होगा, यहाँ कोई काटछाट नहीं होगा। सी में देखो क्या है 55%, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 55/100। अब देखो डी में, डी में क्या है 64%, तो क्या हो जाएगा इसका 64/100। ई में है 12/12 होल 1/2। अब देखो इसका क्या हो जाएगा परसेंट, तो इसको पहले तो सिंपल फ्रैक्शन लाएंगे, यानी क्या हो जाएगा 25/2%, यानी कि क्या हो जाएगा 25/2/100। अब देखो ये इधर उधर जाकर क्या हो जाएगा 25/2, इधर जाके क्या हो जाएगा इंटू 1/100 हो जाएगा। जब भी उधर जाता है तो पलट जाता है ना, इसके नीचे एक 1 छुपा है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। तो अब इसको देखो क्या हो जाएगा 25
1 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 25 और 2 इंटू 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 25/200। नीचे 100 वाला शेप भी रह गया, तो इस तरह से ई का क्या हो जाएगा 25/200 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एफ में क्या है 37.5%। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे। 37.5% का मतलब हो गया 100। और देखो जब भी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, यानी कि यहाँ हो जाएगा 10 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ऊपर कितना बचा 375/100 इंटू 10। अब देखो इसके ऊपर अब काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ 1000 का शेप आ गया, 100 इंटू 10,000, इसलिए यहाँ पर काट सकते हैं। तो पहले 5 से काटते हैं, तो 5 7 जा 35 बचा 2, 5 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। और अब अगर काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से कम हो जाएगा, तो 100 से कम होना भी नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा 75/200 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या है, जी बनाते हैं। जी में क्या है 8 होल 1/3%। अब इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन बनाते हैं, कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, 24 1 25/3। परसेंट के मतलब 100, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/100 हो जाएगा ना। अब इधर जाके उल्टा हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25/3, तो 25 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 1, और ये नीचे 3 इंटू 100 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 25/3 इंटू 100। अब देखो इसका हो जाएगा 25/300 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एच का क्या होगा, 4 का एच हो जाएगा 62.5% है, 62.5% है, यानी कि क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका पॉइंट हटाएंगे, तो यानी कि 62.5/100। पॉइंट हटाने के लिए अगर पॉइंट हटाएंगे तो इसके बाद एक डिजिट है, यानी कि 10 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा 625 बाई कितना 100 इंटू 10। अब देखो ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना, इसीलिए अब इसको क्या करेंगे कि कट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 2 जा हो गया 10। और अगर अब और कट करेंगे तो क्या होगा 100 से छोटा हो जाएगा। 100 से हमको छोटा भी नहीं करना चाहिए, करना है क्योंकि हमको परसेंटेज डिनोट भी करना है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 125/200 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान को भरे। तो ए में क्या है 70/100, और यह इधर जाकर कितना परसेंट हो जाएगा। तो देखो जब भी परसेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी परसेंटेज निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 70/100 था, उसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 से 100 कट गया, बचा कितना 70, यानी कि 70% इसका आंसर हो गया। अब बी में देखो 35/100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 100 से 100 कट गया, बचा कितना 35, यानी कि 35% इसका आंसर हो जाएगा। और सी में कितना है 25/100 इज इक्वल टू कितना परसेंट होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो 25/100 परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए करेंगे, तो 100 से 100 कट गया, बचा कितना 25, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 25% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि जब भी परसेंटेज निकालना होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी कि जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको परसेंटेज के शेप में बनाना है। यानी कि 8/25 है, तो 8/25 को जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना 8/25 था। ठीक है, और उसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो कितना हो जाएगा 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, यानी कितना हो गया 8 बचा क्या 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32, तो 32 क्या हो गया इसका परसेंट हो गया। ठीक है, अब देखो बी में क्या है, बी में है 27/50, 27/50
50। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 27/50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखो काटेंगे, 51 जा 50 या 52 जा 100, बचा क्या 27 इंटू 2 इज इक्वल टू 54%। इसका आंसर हो गया। अब देखो सी में है 16/25। 16/25 तो क्या करेंगे, 16/25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 25 4 जा 100, बचा कितना 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64%। इसका 16 इंटू 4 64% इसका आंसर हो गया। अब देखो इसका डी क्या है, 2/5 यानी कि 2/5 इंटू 100। अब इसको काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, यानी कि क्या हो गया 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40% इसका आंसर हो गया। अब ई देखो, ई में कितना है 3/10 तो क्या हो जाएगा 3/10 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या बचा 3 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30% इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब देखो एफ के बाद एफ है, एफ में क्या है 1/8 एफ में क्या है 1/8 तो क्या करेंगे 1/8 इंटू 100। अब सीधे 4 से काटते हैं, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, बचा 2 0, 4 5 जा 25। अब नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, बचा ऊपर बचा 25 और नीचे बचा 2। अब इसको दशमलव के शेप में लाते हैं, कि 2 से 25 में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, बचा 4, बचा 1, 0.0, 2 5 जा 10, यानी कि 12.5% इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब इसका जी क्या है 5/12, यानी कि 5/12 इंटू 100। अब इसको काटेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 25 जा 100। अब कितना बचा, ऊपर बचा 5 इंटू 25, नीचे बचा 3, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 25 125/3। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 3 से 125 में डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, कट गया, ऊपर नीचे 5, 3 बचा 2। तो इसका आंसर हो सकता है 41/2/3 इसका परसेंट इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। अब देखो एफ जी के बाद एच है 9/40 तो क्या हो जाएगा 9/40 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, क्या बचा 9 इंटू 5/2 तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45/2। अब 2 से 45 में डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, कट गया, 5 2 2 जा 4, 1.025 जा 10, यानी कितना हो जाएगा 22.5% इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बन गया। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।